आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। पहले हमने बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर किया है, अब हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करेंगे और उसके बाद हम अकाउंटिंग का पहला चैप्टर करेंगे। ऐसे वन बाय वन सभी चैप्टर्स को सभी सब्जेक्ट को हम करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो जो पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट है इसमें है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। We advise the young learner of class 11 to comprehend the concept of economy through the following discussion related to ordinary or routine business or activities of our life। हम क्लास 11 के जो यंग लर्नर हैं उनको हम एडवाइस देते हैं कि हमारे जीवन में ऑर्डिनरी या रूटीन या जो एक्टिविटी होती है उन सबको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम ए चिल्ड्रन टू एन ओल्ड मैन, एक बच्चे से लेके एक ओल्ड मैन या एवरी पर्सन हम कह सकते हैं कि हम किसी भी एंगेज्ड हैं इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और अदर। हम किसी न किसी, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे मतलब एवरी इंडिविजुअल, यंग बच्चे से लेके बूढ़े पर्सन तक, हर एक पर्सन किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में या अदर एक्टिविटी में एंगेज्ड है, बिजी है। ठीक है जी। तो कंजम्पशंस इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कंजम्पशंस है वो हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड वी ऑल आर कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। कंजम्पशंस एक बहुत ही, कंजम्पशंस करना मतलब उपभोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। और वी ऑल कंज्यूमर्स, और जितने भी हम कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में आज के टाइम डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने में हम बिजी हैं। तो हम कह सकते हैं कंजम्पशंस का मतलब होता है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। तो वी ऑल आर कंज्यूमर, तो हम सब कंज्यूमर हैं जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं हमारी वांट्स एंड हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो लेट्स हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। तो हु इज़ ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर क्या है, कौन है? तो हम कह सकते हैं एक कंज्यूमर इज ए वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंज्यूमर या आप कह सकते हो उपभोक्ता वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। जैसे अगर हम कोई भी गुड्स को बाय करते हैं, जैसे मान लो हमने पेन परचेज किया कुछ भी राइट करने के लिए, ठीक है। तो इससे हमें हमारी जो नीड है वो क्या है, मान लो कोई लेटर हमने लिखना है और उसके लिए हमने एक पेन परचेज किया। तो पेन परचेज करके जब हम लेटर लिखते हैं, इससे हमारी जो नीड थी लेटर लिखने की वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है। तो कंज्यूमर कौन हो सकता है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद कंजम्पशन क्या है? व्हाट इज़ कंजम्पशन? कंजम्पशन इज ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन एक प्रोसेस होती है, हम कह सकते हैं कि उपभोग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम अपनी मतलब हमारी जो सेटिस्फेक्शन है हम उसको डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज के यूज़ से उनके अंदर यूटिलिटी वैल्यू से हम सेटिस्फाई करते हैं। मतलब आप कह सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज की जो यूटिलिटी वैल्यू है उसको यूज़ करके हम अपनी वांट्स और जो हमारी डिमांड्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और यूटिलिटी वैल्यू का मतलब होता है, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि इन बिल्ट होती है उसके अंदर कुछ वैल्यू, उसके अंदर कुछ एबिलिटी, उसके अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारी नीड्स को क्या करती है, ह्यूमन वांट्स की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो हम कह सकते हैं कंजम्पशंस का मतलब होता है, कंजम्पशंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं।
और यूटिलिटी वैल्यू का मतलब होता है इनबिल्ट कैपेसिटी होना, इनबिल्ट एबिलिटी होना, उसके अंदर ऐसे गुण होना गुड्स के जो हमारी ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। तो प्रोडक्शन, उत्पादन को हम कह सकते हैं, ये भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुड्स को मतलब प्रोड्यूस करने में एंगेज्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एंगेज्ड हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसी ऐसी जो डिफरेंट मतलब प्रोडक्शन एक अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर बहुत सारे पर्सन मतलब जो प्रोड्यूसर है वो एंगेज होते हैं प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे कि वो इनकम को जनरेट कर सके, इनकम को अर्जित कर सके। ठीक है जी। तो हु इज़ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर ए प्रोड्यूसर इज वन ऑफ हु प्रोड्यूस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और उनको सेल करता है, किसके लिए? इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम को कमाने के लिए। देन आता है व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, यूजफुल थिंग्स। थिंग्स बिकम यूजफुल, दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप रॉ मटेरियल को किसी भी यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप गुड्स को क्या कर रहे हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। उत्पादन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसको हम उपयोगी वस्तुओं में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। वस्तु तभी उपयोगी होती है जब उत्पादन प्रक्रिया से वो उपयोगिता वैल्यू प्राप्त कर लेती है। मतलब जो थिंग्स बनती है, मतलब रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यूज़फुल थिंग्स में। और जो थिंग्स बनती है वो तभी यूज़फुल है अगर वो क्या कर लेती है, यूटिलिटी वैल्यू को एक्वायर कर लेती है। ठीक है जी। अगर उसके अंदर यूटिलिटी वैल्यू आ जाती है, यूटिलिटी वैल्यू का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो ह्यूमन वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनहेरेंट कैपेसिटी रखती है, इनहेरेंट एबिलिटी रखती है, उसके अंदर एक गुण होता है तो उनकी नीड को वह क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड मैनी ऑफ अस वी आर सेवर एंड इन्वेस्टर्स। मतलब हम में से कुछ क्या है, वी आर मैनी ऑफ अस आर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। हम में से कुछ सेवर हैं, मतलब उस मनी को सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और वी सेव ए पार्ट्स ऑफ आवर इनकम फॉर फ्यूचर कंजम्पशंस और फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर बॉन्ड्स टू जनरेट इनकम। हम में से कुछ वी सेव ए पार्ट्स ऑफ आवर इनकम, हम अपने इनकम में से कुछ पार्ट को सेव करते हैं, किसके लिए, फ्यूचर कंजम्पशंस के लिए या शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि हम इनकम को जनरेट कर सकें। तो व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या है? इट इज़ ए पार्ट्स ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जिसको कंज्यूम नहीं किया जाता, जिसका उपभोग नहीं किया जाता। इट इज़ एन एक्ट ऑफ abstinence फ्रॉम कंजम्पशन। मतलब abstinence फ्रॉम कंजम्पशन का मतलब होता है सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते और कंजम्पशन से हम इसको कंट्रोल में रखते हैं। मतलब कंजम्पशंस में इसको इंक्लूड नहीं करते। इनकम का वो पार्ट जिसको हम कंजम्पशंस में यूज़ नहीं करते या उसको कंट्रोल करके चलते हैं, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इट इज एक्सपेंडिचर बाय ए प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करता है, किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए इसको इन्वेस्ट करता है या खर्चा करता है, जिससे उस एसेट से वो क्या कर सके, इनकम को जनरेट करने में उसको हेल्प मिले। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
तो अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टमेंट वह है जिससे हम कोई भी एसेट खरीद कर खरीद पर यह व्यय है, मतलब एक ऐसा किसी भी एसेट्स को बाय करने के लिए एक ऐसा एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिससे जो एसेट पे हमने खर्चा किया है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और फिर इनकम को जनरेट करते हैं। ठीक है, दोज वी आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सेवर and investors, and we all engage in diverse economic activity। जैसे उन्होंने बोला है कि हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर हैं, चाहे हम बचत करता है या निवेश करता है, हम सभी किसमें एंगेज्ड हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर्स। तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे what is an economic activity। what is economic activity? It is an activity which is related to the use of scarce means, also scarce resources। means are also scarce in relations to our wants। imagine yourself as a richest person on the earth, still we cannot have everything you wish to have at a point of time। It implies the scarcity of your means, resources in relations to your wants। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर हम हमारे जो लेस रिसोर्सेज है उनको यूज़ हम करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जितनी हमारी वांट्स होती हैं उनके कंपैरिजन हमारे जो सोर्स होते हैं वो लेस होते हैं। कल्पना करें कि आप धरती पे सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, फिर भी समय के किसी भी एक पॉइंट पर आप जो चाहते हैं वो आप रिसीव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आवश्यकताओं की तुलना में आपकी वांट्स, आपकी इच्छाओं की तुलना में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है।